3 दिनों से सासवान और बदायूं क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं और हमने यही संदेश दिया है पूरे बदायूं ज़िले की जनता को, बदायूं लोकसभा की जनता को। इस वक्त जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, मुल्क की एकता अखंडता खतरे में है। ऐसे में संविधान की रक्षा के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा के लिए, किसानों के हितों के लिए, नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए, मजहबी एकता के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा केंद्र सरकार को हटाया जाए और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और 28 पार्टियों जो इंडिया गठबंधन है उसके कैंडिडेट को जिताया जाए। सर, ये भाजपा का नारा है और जगह कहते हैं बरात की बार 400 पार, 400 पार क्या मामला है? उनके हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। अब वो 200 से भी ज़्यादा जीतने नहीं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है 28 पार्टियों का, वो 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है और दूसरा कोई लड़ाई में भी नहीं है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए भाजपा गठबंधन है और हम देख रहे हैं कि जो हिंदू भाई बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट देते थे वो भी इनकी नफरत की राजनीति से और इनके भ्रष्टाचार से वाकिफ हो चुके हैं और इनको वोट नहीं दे रहे हैं। बड़ी तादाद में देश का क्षत्रिय समाज इनका बहिष्कार कर रहा है, किसान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने गलत कानून बनाया था उसके लिए 2 साल तक आंदोलन चला और वो तीनों कानून हटने से पहले 800 किसान शहीद हो गए और 1 रुपया मदद भी मोदी सरकार ने किसी शहीद किसान परिवार को नहीं दिया। पुलवामा अटैक में सैकड़ों हमारे भारत माँ के बेटे शहीद हुए थे। आज तक उस साजिश का और पता नहीं लगा, हमलावर अरेस्ट नहीं हुए। तो देश की जनता शंका कर रही है कि बहुत बड़ी साजिश हुई है पुलवामा अटैक में और उस साजिश का पर्दाफाश करने में हमारी मोदी सरकार फेल रही है, जिससे जनता बहुत नाराज़ है। उसमें भी फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो इन्होंने कमीशन लेने का, रिश्वत लेने का, चंदा के नाम पर नया धंधा खोला था, कानून का जावा पहनाकर, इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ है, घोटाला साबित हुआ है। तो मोदी जी की मसीहाई ख़त्म हो गई और पूरे देश की जनता, दुनिया जान गई है कि मोदी की सरकार हिंदुस्तान की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और जिस दिन इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, 28 पार्टियों की सरकार बनेगी तो जो पीएम केयर फंड के नाम पर मोदी जी ने घोटाले किए हैं, कितना रुपया देश विदेश से किससे लिया है आज तक किसी को पता नहीं। और इन्होंने कानून बना दिया कि पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं ले सकता, आरटीआई से नहीं मांगा जा सकता। ये कितनी बड़ा घपला है कि देश से विदेश से कितना रुपया इन्होंने लिया है और किसको कहाँ खर्च किया है। ये जिस दिन आएगा उस दिन मोदी जी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और सचमुच में वो अपना झोला खाली लेकर देश से कहाँ भाग जाएंगे कुछ पता नहीं। हम सासवान की जनता से, बदायूं लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि माननीय शिवपाल यादव जी के बेटे, अखिलेश यादव जी के भाई आदित्य यादव जी को यहाँ पर वोट देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अपना अहम रोल अदा करें, ताकि भाईचारे की बुनियाद पर, विकास की बुनियाद पर काम करने वाली सरकार बने। और ख़ास तौर से हम दलित समाज से बहुत सारी बस्तियों में हम गए हैं 3 दिनों में, हम देख रहे हैं दलित समाज भी देख रहा है, जो बसपा को वोट देता था, कि बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है और इसलिए दलित समाज भी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव जी को बदायूं लोकसभा में वोट दे रहा है।